वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। हालांकि फर्स्ट में क ख करके इस तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ही चैप्टर में सारा वो क ख का जितना भी ऑब्जेक्टिव है कवर करवा देंगे। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। गलती करता है यहाँ पे सब मार देता है झारखंड। झारखंड नहीं हो, गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी लोहा को। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का, अधात्विक का मतलब होता है जिसमें लोहा का मात्रा नहीं हो, जिससे चुंबक नहीं सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी अभ्रक। अभ्रक सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी 100 प्रकार के। आंसर हो जाएगा बी 100 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। भारत आया था चरक पढ़ने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। आंसर हो जाएगा सी डिगबोई। आंसर हो जाएगा सी। बरौनी जो है विद्युत के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्या स्थान है? ये तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा सी, पहला स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा डी। विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। रेगुर मृदा आंसर हो जाएगा बी रेगुर मृदा। ये बहुत आसान भी है, बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। जिप्सम को सुखा देने पर 1/2 कर देता है, गर्म कर देता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगला क्वेश्चन बताइए, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ये मैग्नीज का है। मैग्नीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ये हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। एड्रीन है। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसका आंसर हो जाएगा 19.2। इसका आंसर हो जाएगा 19.2। सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाता है 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो गया, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में आप लोगों को बताना है। 20.55% हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में, मतलब कौन सी खनिज ऐसा है जो कि भारत में ज़्यादा मात्रा में मिलता है? लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में मिलता है। लोहा खनिज में भारत संपन्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये हो जाएगा काली मिट्टी। ये गन्ना के लिए भी फेमस माना जाता है, गन्ना के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आया क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। अभ्रक। झारखंड है, झारखंड में लोग मारता है अमूमन कोयला या तो लोहा, तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? अब इसका आंसर बताना है। जादूगोरा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा
मैग्नीज 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 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ये 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, किसको प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है? विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है, विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में जो है कोयला ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है और किस समूह का पाया जाता है? गोंडवाना समूह, करप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। गोंडवाना समूह हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका मतलब हुआ कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, कौन सा मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजता है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजता है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ पर धूप प्रकाश को जो ऑब्जर्व करने की है तरीका अच्छा होता है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज? तो ये लोह खनिज के लिए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य का सबसे? मध्य प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ये हो जाएगा विद्युत। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ये खंभार की खाड़ी में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, आंसर ये हो जाएगा, तुंगभद्रा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे है? आंसर हो जाएगा संसाधन के दोहन से, बी। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसान भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? गंधक मतलब सल्फर का बताइए कितने नंबर पर सल्फर आता है? 60 नंबर पर सल्फर आता है। सिंबल क्या होता है? एस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा मंगलोर, बी हो जाएगा। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए टेक्सोल नामक रसायन का उपयोग किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और इधर हिमालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ? 2000 ईस्वी में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? ये हुआ था 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्चतम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख है, 1670 लाख, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये जो डाटा वाला क्वेश्चन से रहता है, ठीक है, ये सब पूछा बार जाता है। अगर नहीं याद होता है तो उतना इस पर समय नहीं दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका असम हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में पुनः प्रतियोग्य साधन है, पुनः प्रतियोग्य साधन है, इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय आंसर ये हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बरौनी। इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, बताए थे आपको बिजली वाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, एफ की एफ ए ओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत भूमि पर मतलब वन का विस्तार था? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितनी प्रतिशत भूमि का क्षरण हो चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा सी, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आदमी मार देता है महात्मा गांधी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, आंसर सी हो जाएगा, सतलज नदी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक, आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा 65%। हालांकि कभी कभी 70% दे दिया जाता है, बट अभी तो किताब के अकॉर्डिंग आपको 65% ही लगाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की नदी घाटी परियोजना है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एटम हाउस, न्यूक्लियर हाउस, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखिए ये सब बच्चे से पढ़ते आता है इंसान, मयूर हो जाएगा, मयूर, मोर इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ये सब है जो कोयला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? 30% लौह उत्पादन करता है, आंसर हो जाएगा बी, 30% लौह उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने प्रतिशत मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मुंबई मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, तेल शोधन कारखाना हेतु। तेल शोधन कारखाना हेतु। बस इतना ही तक क्वेश्चन था। बाय।